ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में बात कर रहे हैं आज हम कद को कैसे बढ़ाएं, यानी कि बच्चों की हाइट को कैसे बढ़ाएं और बच्चे जो बड़े हो चुके हैं और परेशान हैं, हाइट नहीं बढ़ी है, उसको भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये हमने समझा। लेकिन अच्छी पर्सनालिटी के लिए डॉक्टर साहब सिर्फ अच्छे कद का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही संतुलित वजन भी बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के बच्चों की ये समस्या हो गई है कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे से मासूम से, लेकिन वजन उनका इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लगते हैं बहुत बड़े, यानी कि ओवर एज लगते हैं वो। और ये सुनने में किसी को ना तो पेरेंट को अच्छा लगता है और ना ही बच्चे खुद को पसंद करते हैं कि वो अपनी उम्र से बड़े दिख रहे हैं, एज्ड दिख रहे हैं, मैच्योर दिख रहे हैं, जबकि वो होते वो नन्हे से हैं, मासूम हैं। तो क्या गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वेट इतना बढ़ जाता है? बच्चों में आखिर मोटापे की क्या वजह? नंदिनी जी, 3 बड़े कारण हैं जी। पहले, आज का जो पढ़ाई का क्रम है, पढ़ाई के रास्ते पर ज्ञानार्जन तो है, लेकिन दैनिक तनाव बहुत। जी। छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 3rd और 4th में पढ़ते हैं, एक स्कूल का फोबिया, स्कूल का तनाव अदृश्य रूप से उनके ऊपर हावी रहता है। एक कारण ये। दूसरा, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। माँ बाप सोचते हैं कि हमने जीवन में तकलीफ उठाई, हम साइकिल से चले, हमारे बच्चे कार से चले, हमने पसीना बहाया, हमारे बच्चे एसी में रहे, हम नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते रहे, आज हमारे बच्चे टेबल पर बैठ के टेबल लैंप लगा के एसी रूम में पढ़ाई करें। लग्जीरियस लाइफ जी। और तीसरा, जंक फूड, फास्ट फूड। माँ काम नहीं करना चाहती, शॉर्टकट नाश्ता बनाना चाहती। जी। ये स्थितियां बच्चे को धीरे धीरे छोटी उम्र से ही जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ आकर्षित करने लगती और उसके जीभ का स्वाद बन जाती हैं ये चीज, वही चीजें इन्हें अच्छी लगने लगती जी। तो ये 3 बड़े कारण हैं नंदिनी जी जो मोटापा पैदा करते हैं। और अगर मैं आपसे सही बात कहूं कि ये मोटापा ही नहीं, शरीर के अंदर अन्य बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देते हैं। इसलिए मैं हर पढ़े लिखे परिवार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को श्रम करवाएं, फिजिकल एक्सरसाइज कराएं, बच्चों को तनाव से मुक्त रखने वाली शिक्षा दें और बच्चों के आहार में प्राकृतिक तत्वों, ताजे फल, जूस, हरी सब्जियां, इनको खूब खिलाएं ताकि उनका इंटरनल डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो, बच्चे बेहतर जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, जल्दी जल्दी वो बीमार ना हो। जी। तो देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि वो जल्दी बीमार पड़े, क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होने में फ़र्क पड़ जाता है अगर बच्चा भी बार बार बीमार पड़ता है, बीच बीच में बीमार पड़ता है। तो छोटे बच्चों की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो कितनी उम्र से हमें नज़र रखनी चाहिए बच्चे पर? कैसे महसूस हो कि बच्चा ओवर एज हो रहा है, मोटा हो रहा है? कुछ ऐसे साइंस जो बच्चे के व्यवहार में दिखाई देते हों, और कैसे शुरुआत करें इस ओर प्रयास करने के? नंदिनी जी, ये कोई इसका मेजरमेंट नहीं है जी। ये तो एक असेसमेंट का सब्जेक्ट है। माँ ये एसेस करे कि बच्चा सामान्य से ज़्यादा भोजन लेता है और सामान्य बच्चों की तुलना में उसका वजन ज़्यादा है, देखने में वो बच्चा मोटा दिख रहा है। इसका कोई स्केल नहीं है नंदिनी जी जिसको मेजर करके हम ये पता लगा सकें कि ये मोटा है या ये पतला है। लेकिन सामान्यता आंखों से दिख जाता है, ये दुबला है, ये मोटा हो रहा है। जी।
तो क्या आप लाइफस्टाइल में क्या बताएंगे? आप खाने पीने से अगर शुरुआत की जाए, बच्चे को जंक फूड ज़्यादा पसंद होता है, बहुत मुश्किल होता है उन्हें कन्विंस करना कि आप अच्छा खाना खाएं, और बड़ी दिक्कत तो हो जाती है जब पेरेंट्स खुद ही उन्हें जंक फूड ऑफर कर देते हैं कि कुछ नहीं खा रहे हैं तो आप जंक फूड ही खा लीजिए। अच्छी दिनचर्या क्या बताएंगे, क्या खान पान में लेना चाहिए? नंदिनी जी, जंक फूड और फास्ट फूड का अच्छे लगने का जहाँ तक प्रश्न है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप 70 साल से 80 साल के बीच के 10 लोगों को लीजिए जी। 10 लोगों को, और इन्हें चाउमीन, मैगी जैसे फास्ट फूड ऑफर करिए। दूसरी तरफ इन्हें आप एप्पल दीजिए या कोई अच्छा फल दीजिए, आप दूध दीजिए, दही दीजिए। इन्हें जंक फूड, फास्ट फूड की तुलना में ताज़ा घर का बना हुआ आलू का पराठा अच्छा लगेगा, क्योंकि बचपन से जो टेस्ट बड्स हैं उनकी उसी चीज को स्वीकार करती रही, उसी को अच्छा मानती रही। हम आज के समय में दो बड़े कारणों से कि दूसरे का बच्चा ये कर रहा है, दूसरे का बच्चा फलाना टॉनिक पी रहा है, हम भी पिलाएंगे चाहे हमारी पहुंच से ज़्यादा का, ये गलती करते हैं पहली। और दूसरी, हमारा बच्चा बहुत थक गया है, पढ़ के आया है, निश्चित रूप से वो पढ़ के आया है, तो आप उस बच्चे के सामने इस प्रकार का व्यवहार करके उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। जी जी। और ये दबाव, ये आहार उसके मोटापे का एक बड़ा कारण होता है। जी, तो निश्चित तौर पर बचपन तो कम से कम तनाव मुक्त होना चाहिए। चीज़ें हो, हर चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। पेरेंट की भूमिका यहाँ पर बहुत गंभीर होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बात अगर खान पान की बात आपने कही, खान पान का सीधे तौर पर बड़ा असर पड़ता है। क्या कुछ सजेशंस देंगे पेरेंट को, किस तरीके का खान पान होना चाहिए? सुधार के लिए अगर प्रयास करें तो किस चीज़ से शुरुआत करें? देखिए नंदिनी जी, सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, ताज़ा सूप, ये चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, इन चीज़ों को जो नेचुरल हैं हम बच्चों को दें। अगर बच्चे नहीं पसंद करते हैं, धीरे धीरे उन्हें थोड़ा थोड़ा दे के उस रास्ते पर ले आएं, और कुछ दिनों में बच्चे जो हरी सब्जी बिल्कुल नहीं खाते हैं 2-2 कटोरी खाने लगेंगे। जी, यानी उन्हें अच्छा लगने लगेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया उपाय कि मोटापा ना होने पाए या धीरे धीरे कम कर दिया जाए, लेकिन कोई नुस्खा ऐसा आप बताना चाहेंगे जिससे बस मोटापा कटना शुरू हो जाए, कम होना शुरू हो जाए, बच्चे बिल्कुल फैट गायब हो जाए? कुछ ऐसा बताइए। नंदिनी जी, एक उपाय ऐसा बताना चाहता हूँ जी, जो सहजता से हो जाए। देखिए, बच्चे बहुत कठिन उपाय नहीं कर पाते, बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ भूखे रहने ही नहीं, बच्चों को प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर दीजिए। जी, बस परिवर्तित, जंक फूड, फास्ट फूड वाला नहीं, लेकिन बच्चों को भरपेट दीजिए। और एक ऐसा उपाय जो छोटे बच्चों को 100 ग्राम तक वजन एक दिन में कम कर देगा। एक दिन में 100 ग्राम? 1 ग्राम। और बड़ों का तो 200-250 ग्राम कम कर देगा, बगैर किसी डाइटिंग के, बगैर किसी फास्टिंग के, बगैर किसी दवा के, केवल 5 मिनट की यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से और कुछ घरेलू नुस्खों से। नंदिनी जी, सबसे पहला मैं बात करूंगा यौगिक आसन की। जी, ऐसा कौन सा है वो यौगिक आसन जो एक दिन में आपके 250 ग्राम तक वजन कम कर सकता है? बड़ों का, बच्चों का, छोटे हैं उनकी वेट के हिसाब से। बच्चों का मान लीजिए 5-8 साल का बच्चा है तो उसका 50 ग्राम कम होगा। हाँ। लेकिन अगर बढ़ना रुक गया परसेंटेज तो लेकिन बराबर रहेगा। हाँ, बढ़ना रुक गया तो माँ खुश। जी, और 50 ग्राम कम हुआ
तो कम से कम महीने में 1 किलो कम हो गया। बड़ी अचीवमेंट, हाँ, बिल्कुल। 2-3 महीने। बच्चों का कितना 2-4 किलो ज्यादा होता है, वो हाँ। कम हो जाएगा। और फिर जब वो सामान्य भोजन लेते हुए वजन कम करते हैं तो ये वजन दोबारा बढ़ता नहीं है जी। और जो लोग डाइटिंग करके, जो लोग 3-3 घंटे जिम जाके वजन को कम करते हैं, वो जिंदगी भर 3 घंटे जिम नहीं जा पाएंगे, जिंदगी भर खीरे के ऊपर नहीं रह पाएंगे, जीवन भर डाइटिंग कर नहीं पाएंगे। तो जब सामान्य जीवन में आएंगे तो वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात नंदिनी जी कि स्किन लटक जाती है जी, चेहरा का ग्लो खत्म हो जाता है। और हम जो उपाय बता रहे हैं, इससे उम्र, अगर बड़े इस उपाय को करेंगे तो किसी की उम्र अगर 22 साल है तो वो 17 साल का दिखाई देने लगे। ऐसा फर्क आएगा कुछ ही महीनों में जी। एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय, देखिए मोटे लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं सीढ़ी चढ़े हाँफने लगे। उनके फेफड़ों में जांच कराएं कुछ नहीं निकलता, हार्ट की जांच कराएं कुछ नहीं निकलता, लेकिन हाँफने लगते हैं। एक ऐसा उपाय आपके हाँफने की स्थिति को भी ठीक करे और वजन को भी ठीक करें। आप पीपल के पत्ते, मैच्योर पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे से बीन लीजिए जी, और उनको साफ करके काट लीजिए और उनका मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर। अब ये 5 से 20 ग्राम तक पाउडर 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चे के लिए 5 ग्राम नंदिनी जी, 5 ग्राम 1 टीस्पून। लेकिन अगर 18 साल उम्र है तो 4 टीस्पून जी। ये पाउडर 1 लीटर पानी में डालिए, सॉरी आधा लीटर पानी में आधा डालिए। लीटर, अच्छा जी। और इसको इतना उबालिए कि 1 गिलास बचे, आधा। और इसको छान के आप गुनगुना पिला दीजिए। छोटे बच्चे नहीं पिएंगे, कड़वा लगेगा, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, चीनी नहीं मिलाइए। श्वेत चीनी, श्वेत नमक, श्वेत मैदा ये विष है। और ये आपने उस बच्चे को पिला दिया जी जी। बस इसके बाद बच्चे को माथे से थोड़ा पसीना चालू होगा। फैट, अंदर का जो सैचुरेटेड फैट है, जो हटीला फैट है, जो किसी एक्सरसाइज से नहीं जा रहा है, उस पे अटैक शुरू हुआ, वो गलना शुरू हो गया। अब हम 2 यौगिक आसन करेंगे नंदिनी जी। पहला आसन है अश्वचालन आसन। ये एक एक जोड़ को हिला देगा जी। ऐसा ना हो कि थाइज से, टमी से, हिप्स से फैट डिजॉल्व होके कंधे पे जम गया। तो हम अश्वचालन करके पूरे शरीर के एक एक जोड़ को हिला देंगे। जो फैट डिजॉल्व हुआ है वो बर्न हो जाए, वो खर्च हो जाए और वो शरीर से उसका पूरी तरह खात्मा हो। 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक अश्वचालन का अभ्यास ये काढ़ा पीने के तुरंत बाद करना है, तुरंत बाद सुबह जी। तुरंत बाद। और दूसरा यौगिक आसन है उत्थित हस्त पद चालन। उत्थित हस्त जी। पद चालन, हाँ। ये छोटे बच्चे भी कर लेंगे बहुत मुस्कुराते हुए। अच्छा, इसका 2 मिनट तक अभ्यास करना है। ये पूरी तरह शरीर के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है उस फैट को गलाने में मदद करता है, सुडौल शरीर देता है, अच्छा शरीर देता है। लेकिन सुबह के समय तो ये हो गया जी। रात्रि में सोने से पहले, डिनर जैसे जल्दी कर लें नंदिनी जी, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जी। जो लोग 10 बजे डिनर करते हैं वो लोग 7, साढ़े 7 बजे डिनर कर लें। और 9 बजे डिनर के 1.5 से 2 घंटे के बाद फिर से एक काढ़ा पीना है जी। ये काढ़ा है धनिया नींबू का काढ़ा। धनिया 50 ग्राम ले लें। 20 साल के उम्र वाले को
50 ग्राम और 5 साल के उम्र वाले को 10-15 ग्राम। जी। धनिया को अच्छी तरह पीस लिया और इसको आधा लीटर पानी में डाल दिया, आधा नींबू निचोड़ दिया और उबलने दीजिए। जब ये पानी आधा बचे तो बस इसको छान लीजिए और घूंट घूंट करके पी के फिर वही 2 आसनों का अभ्यास करिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आसनों का अभ्यास करने के बाद तुरंत सो मत जाइए, कम से कम आधी घंटे बाद सोइए। और ये प्रक्रिया आप आखिरी में करेंगे। डिनर और इस यौगिक प्रक्रिया, काढ़े की प्रक्रिया के बीच में अगर 1.5 से 2 घंटे का फर्क है तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। वजन रोजाना 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम कम होगा और महीने में 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो कम हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल रखिए, जैसे रहते थे वैसे ही रहिए। सामान्य रूप से 4 चपातियां खाते थे, 4 लंच में खाइए, जैसे करते थे वैसे सामान्य दिनचर्या को रखें। उसके बावजूद वजन को कम करना है, उसके बावजूद चेहरे पे ग्लो लाना है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, ये उपाय करना है। जी, तो इन सभी उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके बेटे की हाइट और हेल्थ दोनों ही फिट रहेंगे। बस आपको शर्त यह है कि जो टिप्स बताए हैं डॉक्टर साहब ने, इन्हें आपको अपनाना होगा ठीक उसी तरीके से जैसे बताया गया, और जो सावधानी बरतने के लिए कहा गया है उसे जरूर बरते तो निश्चित तौर पर परेशानी से निजात पाएंगे। और बच्चे की पर्सनैलिटी होगी ऐसी कि रिश्तेदार कहेंगे कि आखिर किस तरीके से आप बड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा हमें भी बताइए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। अगले शनिवार तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।